कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी से लेकर पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। इसीलिए इस पेड़ की पूजा अर्चना आंवला नवमी के दिन की जाती है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी, नवमी धात्री, कुष्मांडा नवमी के नाम से भी जाना जाता है और यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके वृंदावन की गलियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। आंवला भगवान का सबसे प्रिय फल है। आंवले के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का निवास होता है, इसलिए इसकी पूजा का विशेष प्रचलन है। आयुर्वेद में भी आंवला आयु को बढ़ाने वाला फल माना जाता है, जो कि इसे अमृत के समान मानते हैं, इसलिए हिंदू धर्म में इसका ज्यादा महत्व है। और आंवले के वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखने से संतान रत्न की प्राप्ति भी होती है। आंवले के पेड़ की पूजा कर 108 बार परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन विष्णु सहित आंवला पेड़ की पूजा अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी में नवमी पर किया गया दान पुण्य कई गुना अधिक लाभ दिलाता है। इस दिन स्नान, दान, यात्रा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस शुभ दिन आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठकर पूजन करना चाहिए और आंवले वृक्ष की जड़ में दूध देना चाहिए। उसके बाद पेड़ के चारों ओर कच्चा धागा बांधकर कपूर बाती या शुद्ध घी की बाती से आरती करते हुए 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करें। इस दिन महिलाएं जहां कहीं भी आंवले का वृक्ष हो वहां जाकर भोजन करती है। पूजा अर्चन करने के बाद खीर, पूरी, सब्जी, मिष्ठान आदि का भोग लगाया जाता है। नवमी के दिन महिलाएं भी अक्षत, पुष्प, चंदन आदि से पूजा अर्चना कर पीला धागा लपेटकर वृक्ष की परिक्रमा करती है। इस दिन परिवार के बड़े बुजुर्ग सदस्य विधि विधान से आंवला वृक्ष का पूजन अर्चन करके भक्तिभाव से पर्व मनाकर आंवला पूजन के बाद पेड़ की छांव में ब्राह्मण भोज भी कराते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे ब्राह्मणों को भोजन कराएं, खुद भी उसी वृक्ष के निकट भोजन करें। इसे इसी धात्री वृक्ष के नीचे पूर्वाधिन बैठकर ओम धात्रिय नमः मंत्र से आंवले की वृक्ष की जड़ में दूध धार गिराते हुए पितरों को तर्पण करने का भी विधान है। आंवला नवमी के दिन भी बिना मुहूर्त देखे कोई नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। अक्षय नवमी के दिन श्री हरि की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखकर पूजा के दौरान कथा का पाठ करना जरूरी माना जाता है। कहते हैं व्रत कथा का पाठ किए बिना पूजा अधूरी रह जाती है। आइए जानते हैं व्रत कथा विस्तार से। इसमें आंवला नवमी की व्रत कथा और अक्षय नवमी की कथा शामिल है। शास्त्रों में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले एक गांव में एक सेठ था। हर साल आंवला नवमी के दिन वो ब्राह्मणों को आंवले के पेड़ के नीचे बैठाकर भोजन कराया करता था। भोजन कराने के साथ ही सोना चांदी आदि भेंट में देता था। लेकिन यह सब सेठ के बेटों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। ऐसे में सेठ के बेटे इस बात पर अपने पिता से झगड़ा करते थे। इन सब चीज़ों से तंग आकर सेठ ने अपना घर छोड़ दिया और दूसरे गाँव में जाकर बस गया। दूसरे गाँव में बसने के बाद सेठ ने अपने जीवन यापन के लिए एक छोटी-सी दुकान खोल ली। साथ ही सेठ ने अपनी दुकान के आगे आंवले का पेड़ लगाया। भगवान की कृपा से वह दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। इसके अलावा वह सेठ अपने नियम को न तोड़ते हुए हर साल आंवला नवमी के दिन विधिवत पूजा करने के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराता था और दान देता था। वहीं दूसरी ओर सेठ के बेटों का सारा व्यापार ठप हो गया। ऐसे में सेठ के बेटों को समझ आ गया कि वे अपने पिता के भाग्य से ही खाते और कमाते थे। अपनी गलती समझकर वे अपने पिता के पास गए और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। फिर पिता ने के कहने के बाद सेठ के पुत्रों ने भी आंवले के पेड़ की पूजा करनी शुरू की और दान दक्षिणा करने लगे। इसके बाद
उसके प्रभाव से सेठ के बेटों के घर पहले की तरह खुशहाली छा गई और वे सभी फिर से मिलकर सुख समृद्धि के साथ रहने लगे। अक्षय नवमी की कथा इस प्रकार है कि एक समय धन की देवी माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर देखा कि सभी लोग भगवान शिव और श्री हरि की आराधना कर रहे हैं। यह देख उनके मन में भी दोनों देवताओं की पूजा करने का ख्याल आया। लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दोनों देवी की पूजा एक साथ कैसे की जाए। लक्ष्मी जी इस सोच विचार में मग्न हो गई। कुछ पल बीतने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि धरती पर तो भगवान विष्णु और शिव जी को एक साथ केवल आंवले पेड़ के सन्मुख ही पूजा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ आंवला में ही बेल और तुलसी दोनों के गुण मिलते हैं। इसके बाद लक्ष्मी जी ने आंवले के पेड़ के नीचे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु की भावपूर्ण पूजा की। देवी लक्ष्मी की भक्ति देख श्री हरि और शिव जी प्रकट हो गए। इसके बाद माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के पास भोजन बनाया और दोनों देवों को भोजन कराया। ऐसा कहा जाता है कि तभी से हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और देवों के देव महादेव की पूजा करने से जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति के साथ ही पूजा का दुगना फल मिलता है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से सुख संपत्ति और आरोग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन किया जाने वाला जप तप और दान सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। आप सभी को आंवला नवमी की अनेकानेक शुभकामनाएं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप मुझे फॉलो करें, कमेंट में बताएं आपको अगली क्या वीडियो देखनी है। आप सभी का धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी होएं, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। ओम शांति शांति शांति। आजकल के इस अशांतिपूर्ण वातावरण में जहाँ हर कोई दुखी और परेशान है, हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ और पीड़ा है, अधिकांश लोग दुखी हैं। ऐसे में आइए हम सभी मिलकर सबके कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। कहते हैं एक स्वर में की गई प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। अगर हम एक स्वर में परमात्मा को याद करेंगे तो वह जरूर सुनेंगे।